सामान्य अध्ययन भारतीय संविधान। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इस वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, जबकि पहली महिला राष्ट्रपति आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल ऑप्शन डी 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय मात्र 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची हमारा जमीन के संबंध से था, संपत्ति ग्रहण के संबंध में। 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल से संबंधित थी। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी और 12वीं अनुसूची जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें गुजराती, संथाली, डोगरी तीनों है, जबकि भोजपुरी उसमें नहीं है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, भोजपुरी। भोजपुरी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जबकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान बनाने में ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता एक अपराध है और ये अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 17 हमारा एक मूल अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 14 ये समता या समानता से संबंधित है। इसमें वित्त के समक्ष समता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में है और अनुच्छेद 19 ये स्वतंत्रता के बारे में है। ये हमें बोलने के अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 19A, जो बोलने की स्वतंत्रता के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। ये योजना आयोग द्वारा लागू की जाती थी। अब योजना आयोग समाप्त हो गया है, उसकी जगह 1914 से नीति आयोग आ गया है। 2014 से नीति आयोग का गठन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय ऑप्शन बी, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीबी। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उस राज्य का राज्यपाल। उस राज्य का राज्यपाल ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। अगर राज्यपाल नहीं उपलब्ध है तो उसका कोई प्रतिनिधि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली की अनुशंसा किसने की? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की। इन्हीं के आधार पर सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 4। भाग 4 हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के बीच में है। भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बीच में संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और भाग 6 राज्य और उसके शासन से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल बना? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, साथ में प्रथम राज्यपाल थी, और यही सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। जबकि सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की ही प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। अभी इसने कई विवादित फैसले दिए जिसके आधार पर बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए इसको याद करना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। संविधान संशोधन 1993 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, जो हमारा 73वां संविधान संशोधन था। इसके अनुसार लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो, यानी लोकतंत्र न सिर्फ ऊपर हो बल्कि वो नीचे आम जनता तक पहुँचे, लोकतंत्र का अर्थ, इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कितने वर्ष के लिए? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 62 वर्ष। जबकि मुख्य न्यायाधीश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किससे कहते हैं? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना को। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपकी 8वीं अनुसूची आपकी भाषा से संबंधित है। वर्तमान में 22 भाषाएं इसमें हैं। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जीबी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर ही प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 का संबंध किस प्रावधान से है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, वित्तीय आपात। जब वित्तीय आपात लगाना होता है तो अनुच्छेद 360 के अनुसार लगाया जाता है, जबकि बाह्य आक्रमण संबंधी आपात ये अनुच्छेद 352 के अनुसार लगाया जाता है, और राज्य में संवैधानिक संकट से संबंधित आपात ये अनुच्छेद 356 के अनुसार लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 19 ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद आपका 23 ये मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध इससे संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 30 ये आपका शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी ये अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल 7 सदस्य, जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपका उत्तर है ऑप्शन ए, BN राव। BN राव हमारे भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति या प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसके अनुसार मौलिक कर्तव्य को संविधान से जोड़ दिया गया। उससे पहले मौलिक कर्तव्य आपका संविधान का भाग नहीं था। तो किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अध्यक्षता पर अनुशंसा पर जोड़ा गया था। इसमें उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो हर वर्ष मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? आपका उत्तर है ऑप्शन डी 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? आपका आंसर है ऑप्शन बी 403। कुल 403 सदस्य निर्वाचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। वर्तमान में चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम कब से पारित किया गया? आपका आंसर है ऑप्शन बी 2010। बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम 2010 में प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया किसको? आपका उत्तर है ऑप्शन बी नीलम संजीवा रेड्डी। संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे, इन्होंने 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। जब पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो बीबी गिरिश हार गए थे, और जब दूसरी बार चुनाव लड़ा 3 निर्विरोध जीत गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम कितने आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं? आपका उत्तर है ऑप्शन ए 2। अधिकतम 2 आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों को मनोनीत किया जाए। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? आपका उत्तर ऑप्शन डी कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वो बताए कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। और जो धन विधेयक हो जाएगा उसको सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जा सकता है, राज्यसभा में उसको पेश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार से जोड़ा गया। ये वर्ष 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी रक्षा। पुलिस आपका राज्य सूची में है, शिक्षा आपका समवर्ती सूची में है, जबकि रक्षा आपका संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? आपका उत्तर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है और उसको वेतन भी राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति के रूप में उसको कोई वेतन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका उत्तर है ऑप्शन डी 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आपका उत्तर ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारी भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करती है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था है ऑप्शन सी WHO, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIR का संक्षेप है। FIR का संक्षेप इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का संक्षेप है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।